Hello students, welcome to event tutorial. What is a scalar triple product? इस शॉर्ट फॉर्म में लिखे STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स ऐसा है पॉसिबिलिटी है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C ये क्या कहलाता है? दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या कहता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसे हम नोटेशन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इनबॉक्स वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C। बट हम B क्रॉस C और A डॉट B क्रॉस C का फॉर्मूला पर ब्रेक करें तो क्या आएगा? वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। लेट ए अनदर वेक्टर, दिस इज वेक्टर A। तो यहाँ से ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C का मैग्नीट्यूड यहाँ से क्या आ जाएगा? A वेक्टर B क्रॉस C और A के बीच में कितना एंगल है? थीटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा। B क्रॉस C को क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ A तो है ये, B क्रॉस C को हम लिख सकते हैं वेक्टर B का मैग्नीट्यूड वेक्टर C का मैग्नीट्यूड, और B क्रॉस C, B और C के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो क्रॉस में क्या होता है? साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? साइन फाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। और यूनिट वेक्टर भी हो जाएगा, दिस इज B क्रॉस ये A क्रॉस B। मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड ले लिए। सो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C इज रिटन एज वेक्टर, यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड B वेक्टर C cos थीटा sin फाई। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्वेश्चन ये है, इसे आपने ये ही क्यों लिया? वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C ही क्यों लिया? ऐसा ले लो, वेक्टर A डॉट वेक्टर B डॉट वेक्टर C, ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा? कौन सा प्रोडक्ट कहलाएगा? सो B डॉट C इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर A है, तो स्केलर क्वांटिटी को डॉट प्रोडक्ट तो नहीं लेंगे ना वेक्टर के साथ, तो ये ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। जो पॉसिबिलिटी था वो लिया गया, A डॉट B क्रॉस C। एक और पॉसिबिलिटी है A क्रॉस B क्रॉस C। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज वेक्टर, तो वेक्टर को वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिर आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट। इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट। क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट। बट सिलेबस में क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ से इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे दो रिजल्ट आपको मतलब माइंड में रखना है। क्या है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे लिखता है? इनबॉक्स ABC रिप्रेजेंटेशन है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो क्या है। सिग्निफिकेशन ऑफ STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है कि यहाँ पे देखो,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी मीन्स इसे हम क्या लिखे थे, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और वेक्टर ए कॉस थीटा। मीन्स एक बार मैं फिगर फिर से बनाता हूँ, इस टाइप का था। दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर ए। इसे एंगल फाई फाई परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, सो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस सी। सो यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो ए कॉस थीटा जो है रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, हाइट रिप्रेजेंट करेगा ए कॉस थीटा। इसको ब्रेक जब करेंगे, ए को हम ब्रेक करेंगे एंगल थीटा पे, तो ये क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा क्या क्या हाइट कहलाएगा। क्या है मतलब हाइट, यहाँ पे इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट करता है, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी इज रिप्रेजेंट, अगर इसका हम डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से कुछ इमेज बनेगा, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इंटू हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। मीन्स आपको क्या यहाँ पे मीनिंग समझना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी जो होता है, इसे हम फाइंड आउट करेंगे इन बॉक्स ए बी सी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी ये, दिस इज रिजल्ट, ये आपको याद रखना। अब ये तो ठीक है, ये तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी।
यहाँ पे देखो किस तरह से फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP। Let's three vector A is A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. Vector B is B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. Vector C is C1 I cap plus C2 J cap plus C3 K cap. इस बॉक्स का मीनिंग क्या है? ब्रैकेट वेक्टर A B C इज रिटन एज इज इक्वल टू क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर A का कोफिशिएंट मतलब A1 A2 A3। अब वेक्टर B है तो B मिडिल में B1 B2 B3, C है लास्ट में C1 C2 C3। अब ये डिटर्मिनेंट तो इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये हम डिटर्मिनेंट में सीखे थे फाइंड आउट करने के लिए। इसे ब्रेक कर देंगे किसी भी रो और कॉलम के लॉन्ग। तो ये आपको माइंड में रखना है कि इस तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे। अब इस पे क्लियर तभी होगा जब मैं एग्जांपल लूंगा इसका। देखो if वेक्टर A is equal to xi cap minus 2j cap plus k cap, वेक्टर B is equal to I cap minus j cap plus 2k cap, and वेक्टर C is equal to 2xi cap plus j cap minus k cap, then find x if कंडीशन क्या गिवन है? if volume of parallelopipe formed by these vectors is 2 unit फॉर्म्स करते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये 3 वेक्टर्स गिवन है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? if the if the volume of parallelopipe formed by this vector is 2 unit, मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज इक्वल टू 2 गिवन है। सो यहाँ से इसके इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C इज इक्वल टू 2। मीन्स वेक्टर ABC को ऐसा कैसे लिख सकते हैं? A का कोफिशिएंट मतलब कंपोनेंट लिखेंगे A वाला वेक्टर A का, x के लॉन्ग y के लॉन्ग z के लॉन्ग, क्या हो जाएगा यहाँ से? डिटर्मिनेंट ऑफ 1 सॉरी x -2 1, b का 1 -1 2, c 2x 1 -1,
इज इक्वल टू 2। सिंपली यहाँ से सिंप्लीफाई करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करूंगा तो क्या आ जाएंगे, x यहाँ से हो जाएगा -1 इंटू -1 -2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू -1 -2 इंटू 2x प्लस 1, 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 -2 प्लस 2 -1 -4x प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2। यहाँ से माइनस x, यहाँ से हो जाएगा माइनस x -2 -8x, यहाँ से हो जाएगा +1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2। -x -8x -9x और प्लस 2x -7x -2 और प्लस 1 -1 को ये साइड भेजेंगे तो कितना जाएगा, +3। सो x की वैल्यू कितना आ रहे हैं, x की वैल्यू आ रहे हैं -3/7। x की वैल्यू क्या आ रहे हैं, -3/7। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे डिटर्मिनेंट है, ऐसे कुछ ऐसे इस तरह से डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, लाइक a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इस डिटर्मिनेंट को हम इस ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार किसी भी रो को इंटरचेंज कर दे तो माइनस साइन आता है रो या कॉलम को, अगर दो बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस गेट बैलेंस हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट बार चेंज करें, हम क्या चेंज कर रहे हैं कि इस a1 को हम यहाँ पे ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, r1 r2 चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से b1 b2 b3 b1 b2 b3 a1 a2 a3 और यहाँ से c1 c2 c3। बट यहाँ पे माइनस साइन आएगा, लेकिन हम फिर क्या किए, फिर हम ये r1 और r3 को चेंज कर दिए। r1 यहाँ पे माइनस साइन है, लेकिन r1 और r3 को फिर से चेंज करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये वाला फिर चेंज हो जाएगा, ये चेंज होके क्या आ जाएंगे, अगर मैंने चेंज किया तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे c1 c2 c3 b1 b2 b3। तो ये ऐसा हो जाएगा,
इसके इक्वल आएंगे। इसी तरह से और भी अरेंज कर सकते हैं। मतलब ये है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं, सी है, वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर बी। मेरा कहने का सेंस ये है कि अगर सिस्टमेटिक वे में बढ़े, मतलब साइक्लिक में बढ़े, जैसे यहाँ पे वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, ये इस तरह से बढ़ रहे हैं, यहाँ पे वेक्टर बी है, इस तरह से, ये वेक्टर सी है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो इस केस में अगर सिस्टमेटिक बढ़े, मतलब साइक्लिक में बढ़े, तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिजल्ट आएंगे जो आपको याद रखना क्या है कि ए बी सी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू फाइंड आउट करें, या फिर बी सी ए फाइंड करें, या फिर सी ए बी ये फाइंड करें, है ना। बी ए बी सी ए सी ए बी इस टाइप का हो तो हम क्या करेंगे, इक्वल होंगे। लेकिन इसी को अगर खाली एक बार इंटरचेंज करें, मतलब इस तरह से ए बी सी, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसा, बी, बी के बाद तो सी आना चाहिए, बी के बाद सी नहीं लिख रहा हूँ, बी के बाद क्या लिख रहा हूँ, ए, बी ए सी। तो अब ये बताओ, यहाँ पे जो है सिस्टमेटिक वे में तो नहीं लिखे, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ऐसा करने पे ये आता है। तो ये रिजल्ट याद रखना। ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखना। ये कहीं पे ये लिखा हो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इज इक्वल टू 0, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब देखो, डिटर्मिनेंट 0 कब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये 0 कब होंगे, अगर फर्स्ट रो सेकेंड रो के इक्वल आ जाए या इसके मल्टीपल आ जाए। इस तरह से डिटर्मिनेंट 0 होने के कितनी कंडीशन, बहुत सारे, ये इसके मल्टीपल आ जाए, ये या इक्वल हो जाए, या कोई भी एक 0 हो जाए। तो इस तरह से अलग अलग केसेस में क्या हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएंगे, तो यहाँ भी 0 हो जाएंगे। तो अगर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 गिवन है, तो इसका मीनिंग क्या है, अगर ये गिवन है तो यहाँ से हम क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, देन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि वेक्टर ए वेक्टर बी के कोलिनियर, मतलब वेक्टर ए को हम लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हैं, मतलब ए और बी मल्टीपल में आ जाएगा, जब मल्टीपल में डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया। और क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोप्लेनर देन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। आपको अगर कोई भी तीन वेक्टर की ना बोले कि प्रूव करो कि कोप्लेनर है, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स निकालेंगे, अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो समझो कि तीनों क्या है, कोप्लेनर। ये भी हो सकता है।
मतलब कोप्लेनर का मीनिंग क्या है कि अगर कोई एक ही प्लेन में है, लाइक दिस प्लेन, वेक्टर ए, वेक्टर बी, इस तरह से वेक्टर सी, इस तरह से एक ही प्लेन में गिवन होगा। जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइट ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, जो हाइट हो रहे हैं यहाँ पे जीरो हो जा रहे हैं। हाइट क्या हो जा रहे हैं? जीरो आ जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि ए बी सी इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है कि इफ इक्वल टू जीरो, मीन्स एनी two vectors any two vectors are any two vectors are collinear और पैरेलल, तो जीरो हो जाए। या फिर और क्या बोल सकते हैं, ए बी सी आर कोप्लेनर, ए बी सी आर कोप्लेनर, ये पॉसिबिलिटी इतना ऐसा हो सकता है कोप्लेनर। और क्या बोल सकते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज, एक वेक्टर इसमें से कोई भी जीरो हो जाएगा, डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है ना, कोई भी अगर एक रो या कॉलम जीरो हो जाए तो क्या होता है, डिटरमिनेंट जीरो होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एटलीस्ट 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 one of at least one of them is zero vector, let alpha belongs to real and the three vector a is equal to alpha I cap plus j cap plus 3k cap, b is equal to 2I cap plus j cap minus alpha k cap, and c vector alpha I cap minus 2j cap plus 3k cap, then the set, ये सेट बताना है कब, if a comma vector a vector b and vector c are coplanar। अल्फा क्या, अल्फा सेट, एक सेट बताना अल्फा के ऐसा कौन सा वैल्यू होंगे, ये सेट क्या पॉसिबल है कब, अल्फा सच दैट ए वेक्टर सी आर कोप्लेनर। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अल्फा की वैल्यू फॉर कोप्लेनर, अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होंगे, मींस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी क्या हो जाएंगे, जीरो। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, अल्फा 1 3 2 1 माइनस अल्फा अल्फा माइनस 2 3 इज इक्वल टू जीरो। सिंपली यहाँ से कैलकुलेट करना, अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। अल्फा यहाँ ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 अल्फा माइनस 1 6 प्लस अल्फा 6 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 3, यहाँ से कितना हो जाएंगे, माइनस 4 माइनस अल्फा, यहाँ से 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 12 माइनस 3 अल्फा इक्वल टू जीरो।
-3 अल्फा प्लस 3 अल्फा, -2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज -3 अल्फा स्क्वायर, -6 -12 -18 इक्वल टू 0, -3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 18, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -6। अल्फा की स्क्वायर का नेगेटिव कभी होता है, ये सेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्यों? क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में हो सकता है, बट गिवन क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू रियल, तो रियल में तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो स्क्वायर करने पे नेगेटिव आए, सो क्या हो जाएगा, इनफिनिटी सेट हो जाएगा, इनफिनिटी सेट। कोई भी ऐसा एक अल्फा की वैल्यू नहीं है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू -6 दे इन रियल नंबर, क्योंकि कंडीशन गिवन है, कंडीशन गिवन अल्फा बिलोंग्स टू रियल, सो आंसर क्या हो जाएगा, इनफिनिटी सेट। क्लियर, इज इनफिनिटी। प्रॉपर्टी में हम एक और देखते हैं, के टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी लिखा हो, तो हम डिटरमिनेंट में क्या करते थे कि के कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी सेम टू सेम करेंगे, यहाँ से के फाइन बाहर कर लेंगे और क्या लिख देंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इस तरह से। अगर ऐसा हो तो k1 वेक्टर ए, k2 वेक्टर बी, k3 वेक्टर सी, तो यहाँ से k1 k2 k3 फाइंड आउट हो बाहर आ जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी, वेक्टर ए प्लस डी, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी लिखा हुआ है, वेक्टर बी, वेक्टर सी। इसे हम सिंपली लिख सकते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, पहले ए के साथ लिख लेंगे, वेक्टर सी प्लस फिर बी के डी के साथ लिख लेंगे, डी के साथ, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर डी, वेक्टर बी, वेक्टर, ऐसा हम लिखते थे डिटरमिनेंट में, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड वेक्टर ए, मैंने लिख नहीं रहा हूँ, वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर बी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, मैंने लिख ही देता हूँ, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा पूछा जाएगा। कैसे प्रोसीड करेंगे इसे, पहले वेक्टर ए को, जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी ऐसा लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, फिर माइनस वाले को लिख लेंगे, तो यहाँ पे प्लस साइन, माइनस वेक्टर बी, माइनस वेक्टर सी, माइनस वेक्टर ए वाले। अब यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ माइनस कॉमन होगा, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इज माइनस, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए,
वेक्टर बी वेक्टर सी माइनस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। क्योंकि बी सी ए को हम क्या लिख सकते थे, ए बी सी लिख सकते हैं। बी सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऊपर बताए थे। तो ये दोनों जब सेम हो गए तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, जीरो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। Try yourself. Vector A plus 3C, vector B plus 2A, vector C plus vector B is equal to K vector A vector B vector C। यहाँ से आपको K का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैं आंसर बता दूं, K का वैल्यू कितना होगा, 7। कैसे करना है, पहले ए को ए बी सी लिख लेंगे, फिर यहाँ से 3C 2AB लिख लेंगे। तो ए बी सी क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 ABC आ जाएगा। तो 6 ABC और 2 ABC कितना हो जाएगा, 7 ABC। तो कंपेयर करेंगे यहाँ से तो 7 आ जाएगा वैल्यू। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। चाहे तो एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं, क्या है, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर 3 नॉन कोप्लेनर, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर तो कोप्लेनर वेक्टर, and 2A cap minus B, so 2 vector 2 times minus B plus C, comma vector A plus vector B plus vector B plus vector C। नेक्स्ट है 2 टाइम्स वेक्टर A माइनस वेक्टर B माइनस वेक्टर C एस इज इक्वल टू लेमडा ऑफ वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C। आपको क्या करना, फाइंड स्केलर लेमडा इज इक्वल टू व्हाट। इसे ट्राई करना है, चैट बॉक्स में मैसेज करने का आंसर क्या आता है, सबसे फास्ट कौन करता है, और नहीं आने के बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन सेंड करूँगा।